हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम क्लास 10th की मैथ्स की बुक स्टार्ट कर रखी है हमने, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं वैदिक गणित, जिसके अंदर मैं आपको जोड़ करवा चुका हूँ, बाकी करवा चुका हूँ और गुणा की चारों विधियाँ मैंने कंप्लीट करवा दी। और गुणा के अंदर हमारे पास वर्ग और घन का टॉपिक था, वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके बाद भाग वाला टॉपिक था, जिसकी 3 विधियाँ थी, परावर्तन, निखिलम और ध्वजांक, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। आज हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक है शून्य साम्य नियम। इसे आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में इसका एक और वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आज तो नियम समझाऊंगा और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। तो देखो, शून्य साम्य नियम, देखो एक चीज बता देता हूँ, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहली चीज तो ये है, तो शून्य साम्य नियम होते क्या है, इसका मतलब समझो। सबसे पहले तो समुच्चय या समीकरण परस्पर समान हो, मतलब समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एलएचएस और आरएचएस। परस्पर समान होने पर उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। उस समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इसमें ये अलग अलग तरीके से समान होते हैं, तो उसके 6 नियम है। 6 के 6 नियम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नियम क्या है, यदि समीकरण के प्रत्येक पद x में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अवयव हो, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक पद के अंदर x छुपा हुआ हो। तो देखो, जैसे मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 12x, 3x, 4x और 5x। इसमें हर पद के अंदर क्या छुपा हुआ है, x छुपा हुआ है। तो x छुपा हुआ होने का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे अपन को प्रत्येक पद में x छुपा हुआ है, तो यहाँ पे x का जो मान निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा समीकरण का, है ना। मतलब हर पद x के रूप में हो, तो आपको देखते ही अब क्या लिखना है, जीरो लिखना है। जो भी चर पद है, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। इसके बाद दूसरा नियम आता है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अचर पद समान हो, मतलब अचर पद मतलब एक तो चर संख्या होती है, एक अचर संख्या होती है समीकरण के अंदर। तो अगर अचर संख्या समान हो, तो उसमें जो चर पद का मान, मतलब जो चर पद होता है, चर संख्या होती है, उसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। जैसे यहाँ पे अपने पास एक समीकरण दिया हुआ है, x+3 2x+5+4 इक्वल टू मल्टीप्लाई x+6। मतलब यहाँ पे जब मैं अचर संख्याएं जोड़ूंगा, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। तो देखो, दोनों पक्षों में क्या हो रहे हैं, अचर पद समान है। तो चरपद का मान, चरपद क्या है इसमें x, इसका मान क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला समीकरण भी देख लो, 1 को 9 से गुणा करेंगे, 9 आएगा, मतलब अचर संख्या 9 आएगी। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 9 आ रही है। दोनों पक्षों में फिर अचर पद समान हो गया, मतलब x का मान इसमें भी क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। इसके बाद बात आती है नियम थर्ड। तो थर्ड नियम क्या कहता है अपन को, यदि किसी समीकरण में दो भिन्न के अंश समान हो, मतलब कोई समीकरण है वो बटाबटी के रूप में, उस भिन्न के रूप में, बटाबटी के रूप में, उसमें क्या है, अंश समान हो, मतलब अंश तो समान हो और हर का योग। फिर अगर अंश समान होता है तो हम क्या करते हैं, हर के योग को शून्य के बराबर रखकर क्या करते हैं, चर संख्या का मान निकालते हैं। जैसे ये समीकरण दिया हुआ है आपको, 1/2x+1 प्लस 1/3x+1। इस समीकरण में देखो, सबसे पहली चीज बटाबटी के रूप में और अंश समान दिख रहा है। नियम फॉलो करो आप, नियम के अंदर जो जो चीज बोली गई है वो लगाते जाओ, अगर वो अप्लाई हो रही है तो आपका आंसर सही निकलेगा। अब क्या बोला है उसने, हर का योग कर लो। तो हर का अपन ने योग कर लिया, देखो 2x+1 प्लस 3x+4। तो 2x और 3x कितना हो गया, 5x। 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5। ये प्लस का 5 इधर गया, माइनस का 5 हो गया। 5 गुणा के रूप में इधर लेके गया, भाग के रूप में बच गया, तो x का मान कितना निकल जाएगा, माइनस का 1 निकल जाएगा, है ना। इसके बाद नियम नंबर 4 की बात आती है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, दो पक्ष होंगे समीकरण में, एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों का योग, मतलब अंश का योग, और हर का योग, मतलब हर का योग क्या हो, समान हो, मतलब दोनों तरफ जब अपन योग करें तो वो समान आ जाए। समान हो तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रखकर, तो कोई सा भी एक योग अपन क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख के क्या करते हैं, चर संख्या का मान निकाल लेते हैं। जैसे 2x और 2x कितना हो गया, 4x। 3 और 5 कितने हो गए, 8। तो इसका योग, अंशों का योग कितना आया, 4x+8। 2x और 2x 4x, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब हरों का योग कितना आया, 4x+8। तो अंश का योग और हर का योग समान आ रहा है। तो नियम क्या कह रहा है अपन को, किसी भी एक योग को
शून्य के बराबर रखा, मतलब 4x प्लस 8 को शून्य के बराबर रखा, प्लस का 8 इधर गया, माइनस का 8 हो गया, 4 गुणा के रूप में इधर जाके भाग के रूप में बदल गया। तो 8 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, तो x का मान कितना निकल गया, -2। अब इसके बाद बात आती है पांचवा नियम। तो पांचवा नियम अपन को क्या कहता है, देखो, यदि समीकरण के एक पक्ष में अंश व हर का योग, नहीं यहाँ पे योग शब्द नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आएगा अंतर, मतलब यहाँ पे अपन को घटाव करना है ना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। यदि समीकरण के एक पक्ष में अंश व हर का अंतर, मतलब अब एक पक्ष का मतलब LHS के अंदर, तथा समीकरण के दूसरे पक्ष मतलब RHS में अंश व हर का अंतर, यहाँ पे भी अंतर शब्द है ना, अंतर समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी एक अंतर बोल लिख दो यहाँ पे, है ना। अंतर को शून्य के बराबर रखकर चर पद का मान ज्ञात कर लेते। देखो इसका मतलब इससे पहले वाले नियम में तो अपन ने क्या किया था, अंश का अलग से योग किया था, हर का अलग से योग किया था। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि भाई अपने पास क्या पता वो वाला नियम ही लग जाए। तो देखो 3x और 1x कितना हो गया, 4x, 4 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, -4, मतलब कितना आ रहा है, अगर LHS का कर रहा हूँ 4x - 4, 2x, 5 में से 1 गए -4, मतलब इसमें अपने पास पहला वाला नियम भी लग सकता है। अब इसके हिसाब से क्या कहता है, 4x - 4, मतलब 4x - 4 बराबर में 0 रखा, तो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 4, ये 4 गुणा के रूप में इधर जाके भाग के रूप में, तो x का मान ये अपन ने किया है पहले वाले नियम से, तो इसके हिसाब से x का मान कितना आ रहा है, 1। अब देखिए इस वाले नियम के हिसाब से भी कर लेते, क्या पता ये वाला नियम भी अप्लाई हो रहा हो इसमें। तो देखो इसने क्या बोला है, अंश व हर का अंतर, मतलब 3x में से 2x जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 1x, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। x में से 2x जाएंगे तो माइनस के x बचेंगे, भाई माइनस का 2 बड़ा होगा ना। -8 में से -5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 3 बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर समान नहीं दिख रहा, लेकिन क्या बोला है, एक निश्चित अनुपात में भी हो सकता है, मतलब अगर मैं इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, x + 3, तो देखो अब समान हो गया, मतलब ये 1/-1 के अनुपात के रूप में है, ये अनुपात समान चल रहा है ना। तो यहाँ पे किसी भी एक अंतर को अपन क्या करते हैं, शून्य के बराबर रखकर मान निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसका मान कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अब यहाँ पे आप मुझे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो x का मान 1 आ रहा है और यहाँ पे x का मान -3 आ रहा है, तो मतलब मैंने गलत किया है, नहीं मैंने गलत नहीं किया है। यहाँ पे जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण में आपको जब तीसरा चैप्टर है आपके, चिंता मत करो सब समझ में आएगा, है ना। तो द्विघात समीकरण के अंदर क्या होता है, x के 2 मान निकलते हैं, इसलिए इसमें x के 2 अलग अलग मान निकल रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप घर पे सोल्व करना, है ना, इसके अंदर हो सकता है क्या पता दोनों नियम लग जाए, आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपना छठा नियम, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो, मतलब प्रत्येक पक्ष में, जैसे LHS में 2 पद, RHS में 2 पद, ये नियम मोस्ट है भाई, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना। प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो तथा सभी पदों में अंश समान हो। देखो प्रत्येक पक्ष में 2 पद दिखे है और अंश भी अपन को समान दिख रहा है, मतलब अपना नियम थोड़ा थोड़ा फॉलो हो रहा है। तो LHS के पद में हरों का योग, तो LHS में अपन हरों का योग करेंगे और RHS में भी हरों का योग करेंगे। तो ये इस किसी भी एक योग अगर क्या हो जाए, समान आ जाए, तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रख के अपन क्या करते हैं, चर संख्या का मान निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन LHS का योग करते हैं, तो x और x कितना हो गया, 2x, 7 और 9 कितने हो गए, 16, x और x कितना हो गया, 2x, 10 और 6 कितने हो गए, 16। किसी भी एक योग को अपन को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है, क्योंकि समान आ गए दोनों योग, तो 0 के बराबर रख देंगे। तो 2x प्लस का 16 उधर जाके माइनस का 16, x गुणा के रूप में इधर जाके भाग के रूप में बदलेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, -8। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन x का मान निकाल सकते हैं। ये वाला नियम मोस्ट है, क्योंकि इसमें से बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10th के स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि जो इस साल हुआ है, इस साल क्योंकि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन हर साल ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती है। और एक मेन चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, वो स्टूडेंट
जो पिछले साल के बच्चे थे वो प्रमोट हुए, है ना। लेकिन नॉलेज अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो नॉलेज तो उनके पास ही रहेगी ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जितना पढ़ोगे वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, उससे और किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। ये चीज़ें अगर आपके एग्ज़ाम हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप फ्यूचर में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर कोई अलग से पन के थोड़ी चीज़ें आती है, यही चीज़ें पूछी जाती है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम नॉर्मली क्लियर कर सकते हो। तो मैं यही ऐसा करता हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। एक मेन चीज़ और बता देता हूँ, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, आप उससे भी ऐड हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी चैनल के नाम से है, यस मैथ्स क्लासेस। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे पूरी तरीके से डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।